एज़ अ आईटी स्टूडेंट मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमने आईआईटी क्रैक नहीं की तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर सो कॉल्ड लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आइए मैं आप सबका डिप्रेशन दूर करने के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एपिसोड जिसमें मेरे साथ होंगे हमारे ही कॉलेज के, हमारे ही सीनियर हु हैज़ वॉक्ड द एग्ज़ैक्ट सेम कॉरिडोर्स वी वॉक टुडे। जिनको 19 प्लस इयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, कॉम्प्लेक्स डेटा आर्किटेक्चर्स, यूएस हेल्थ केयर सिस्टम, बिलियंस ऑफ डेटा रोज हैंडल करना और क्रिटिकल स्टेट कॉम्प्लियंस रूल फॉलो करना आता है। आजकल लोग 2 साल एक टेक्नोलॉजी पे काम करके खुद को एक्सपर्ट बोलते हैं और यहाँ हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने आईटी एंड डेटा मैनेजमेंट का पूरा इवोल्यूशन अपनी आंखों से देखा है। वेलकम बैक गाइस टू अनदर मॉन्यूमेंटल एपिसोड। और आज का ये एपिसोड हम लेकर आए हैं इन कोलैबोरेशन विद एस्टर, गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। आज हमारे साथ है मिस्टर प्रशांत शर्मा, an Thank IT you. and data management powerhouse with nearly 2 decades of hardcore experience in US healthcare data system, certified in AWS Cloud, ITIL Foundation, and AI in healthcare। Oracle से लेकर टेरा डेटा, एसक्यूएल से लेकर टेबल्यू और पावर बीआई तक ही knows how data moves the world. Prashant ji, welcome to the show. It's an absolute honor to have you here. थैंक यू। मेरे लिए भी इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं आप लोगों के साथ हूँ और आई एम गिविंग माय आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। सो डेफिनेटली थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you, sir, for giving your valuable time to us. सर मैंने आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखा एंड आई वाज कंप्लीटली ब्लोन अवे। 19 प्लस ईयर इन यूएस हेल्थ केयर सिस्टम्स, हैंडलिंग हाँ। क्लिनिकल डेटा, ईडीआई ट्रांजैक्शन, डेटा माइग्रेशन, मतलब अ नॉर्मल स्टूडेंट माइट फाइंड दिस ओवरवेलमिंग। तो Oh, सबसे yeah. पहले अगर आपको आसान भाषा में समझाना हो, कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस व्हाट एग्जैक्टली योर करंट रोल लुक्स लाइक। एक टिपिकल वर्क डे में आप क्या-क्या करते हैं? सो अभी मैं काम कर रहा हूँ हेल्थ केयर जायंट, जो कि आप सब जानते हैं, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप। मैंने पास्ट में भी काम किया है एंड देन आई अगेन मूव बैक। मैं वापस सेम कंपनी के साथ काम करने लगा। द रीज़न वाज क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहा हेल्थ केयर के अंदर, एंड हेल्थ केयर इज समथिंग आई एम ऑलवेज पैशनेट अबाउट, और यू कैन से वन ऑफ द डोमेन जहाँ मुझे लगता है कि आई हैव अ कंप्लीट नॉलेज। Healthcare, technically, it's a very big area. It's not like something you're just visiting a doctor, it's done. US healthcare is a very complex and a very vast area. बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट एरियाज हैं जिनको आप टैकल करते हैं। सो नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि माय डे टू डे जॉब, तो उसमें ऐसा है कि मेरा रोल है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का विद यूनाइटेड हेल्थ ओके। ग्रुप। So we work for healthcare related programs and project. Those are basically US की गवर्नमेंट फंड करती है। Sometimes it's not funded by US government, but it's like it's more an insurance domain as well sometimes. So मेरा रोल आता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में in this entire healthcare process which my company take cares, तो हमें उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें समझना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, और उसके अंडरलाइंग डेटा, कितना डेटा है जो इम्पैक्टेड है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कम अप विद द सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन होता है समटाइम्स वेरी सिंपल, हुँ, बट समटाइम्स यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको एआई को भी यूज़ करना है, आपको एग्जिस्टिंग डेटा मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को भी समझना है। So based on that, we have to come up with a solution. So solution is solutioning every day for different problems. It's not like same thing I'm working on every day. That is my day-to-day job. So if you're talking about कि 20 years में 20 years में ये पहले
का टाइम था जब लोग टेक्नोलॉजी को फोकस करते थे कि हाँ 20 years बैक की व्हाट टेक्नोलॉजी यू आर वर्किंग ऑन. आज के लिए टेक्नोलॉजी इज नॉट अ बिग थिंग बिकॉज एआई इज ऑलरेडी बूम्ड अप. एंड इफ यू नीड टू राइट, आपको कुछ प्रोग्रामिंग करनी है, एआई कैन डू इट फॉर यू. नाउ the bigger thing today is the solution. What problem you are solving. Okay, technology is like now, you know the technology, that's great, but now there is a assistant AI that's take care of technology. So technology is like is Yeah. not like a area where you completely focus. You should understand, you should learn, but the bigger question is what problem you are solving, and that's what I'm doing, like for healthcare. Okay. So problem solving is very important Correct. for nowadays. Correct. Okay. Um, I really like how you simplified such a complex role. Uh, नाउ लाइक डायरेक्ट फ्लैशबैक्स में चलते हैं सर. तो आप सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निकल ब्रांच के एलुमनाई हैं. हाउ वाज Correct. योर कॉलेज एक्सपीरियंस एट एसजीवीयू एंड व्हाट वर योर सम की लेसन्स यू लर्न बैक देन जो आपको आज भी याद है एंड डे टू डे लाइफ में आपको काम आते हैं? डेफिनेटली दैट वाज माय बेस, जहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया. करियर से पहले मैंने बेस बनाया कि मुझे क्या करना है. तो कंप्यूटर साइंस, दैट टाइम कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत बूम था. पीपल वांट्स टू गो इन कंप्यूटर साइंस भी आल्सो वाज पिकिंग इट अप. बिकॉज अगर आपको याद हो 2003-4 के टाइम पे रिसेशन था यूएस के अंदर, और आईटी के आफ्टर 2000 बबल जो ब्रेक हुआ था. बट उस टाइम पे रिसेशन था. जॉब्स, लोगों का फोकस था इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काफी स्कोप है. कंप्यूटर साइंस वाज पिकिंग इट अप. एंड so when I started, so that created a base for me. But by the time I passed out, uh, good thing was like computer science के भी काफी डिमांड थी. But being as an engineer, or academic point of view, if I say, यू आर पुटिंग योर हैंड्स एवरीवेयर. आपको हर चीज समझनी है, ठीक है, कंसेप्चुअली. बट यू डोंट नो वेयर यू विल गोना वर्क. इट्स नॉट लाइक यू विल गोना वर्क Yeah, ऑन एवरीथिंग. करेक्ट. सो डेटाबेस भी हो exactly. सकता है, प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, जावा भी हो सकता है, माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकता है. देयर आर मेनी थिंग्स. सो द बिगर थिंग which, if someone will ask कि आज if you have to take one thing from your college, तो मैं यही बोलूंगा कि वर्क ऑन योर बेसिक्स. लाइक जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके हर सब्जेक्ट के, अंडरस्टैंड दैट. क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन इंडस्ट्री, आपके वही कॉन्सेप्ट्स यूज आएंगे. टुडे आल्सो, इवन आफ्टर 20 years, आई एम यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट्स एवरीवेयर. कि मैंने क्या सीखा पास्ट में, और हाउ आई एम यूटिलाइजिंग दोस्त, मतलब मैं उसको कैसे यूज कर रहा हूँ आज की डेट में. So that is more important. The concept is, to understand the concept and clearly understand is more important. And in the live world, like you can use it later on, मतलब आप use कर सकते हैं उसको. but अगर आपको concept ही clear नहीं है, how you gonna use it? ओके. तो की कॉन्सेप्ट जो आपने सालों पहले सीखा था वो आज भी आपके वही सेम चीज काम आती है. लाइक देयर इज Concept, लाइक जस्ट yeah, एडिंग ऑन इट. यू आर जस्ट एडिंग correct. ऑन इट, राइट? करेक्ट. करेक्ट. आई मीन स्किल, ओके. डेफिनेटली यू हैव टू डेवलप द स्किल, बट आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि इफ आई एम वर्किंग इन डेटा मैनेजमेंट, सो डेटा मैनेजर कॉन्सेप्ट क्या थे, वो कॉन्सेप्ट का ही चेंज. एआई आया है आज की डेट में, एआई, एवरीवन टॉक्स अबाउट एआई. बट हाँ. उसके कॉन्सेप्ट आज भी डेटा पे हैं, और डेटा के कॉन्सेप्ट आज भी उसके फंडामेंटल्स पे डिपेंड करते हैं. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर. ओके. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव सर. तो हम्म. आजकल ना स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सीजीपीए ही सब कुछ है. इवन सम ऑफ माय फ्रेंड्स से कि अगर तेरे 7 पॉइंट समथिंग कुछ आते हैं सीजीपीए तो यू विल डू गुड इन योर लाइफ, अदरवाइज यू वोंट गेट एनी लाइक गुड जॉब इन फ्यूचर.
तो कुछ कहते हैं कि स्किल्स मैटर करता है एंड डिग्री डजंट। तो आपके पूरे जर्नी में एकेडमिक्स कंपेयर्ड टू प्रैक्टिकल स्किल्स कितना इम्पोर्टेंट था? Practical skills definitely needed. See, there's a difference in the education because I'm living in US from last almost a decade. तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और इंडिया में बहुत डिफरेंस है. आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग हियर, बट इंडिया में कॉन्सेप्ट डेफिनेटली समझाया जाता है, बट आपको एक्सपीरियंस आता है उस कॉन्सेप्ट को यूज करने का वंस यू आर इन जॉब. यूएस के एजुकेशन या में डिफरेंस आता है कि वहाँ कॉन्सेप्ट के साथ उसको यूज भी किया जाता है, यूज केसेस को भी डिस्कस किया जाता है. मैंने खुद ने मास्टर्स भी किए बाद में एआई में, बट दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस कि कहाँ ये डिफरेंस आता है. तो बट नथिंग रॉन्ग विद दैट एज वेल, बिकॉज व्हेन यू आर इन एजुकेशन आप डेफिनेटली फोकस करें एजुकेशन पे, आपके बेसिस पे, कॉन्सेप्ट्स पे. बट वो चैलेंज वहाँ आता है जब आप जॉब में जाते हैं, देन यू हैव टू यूज दोस कॉन्सेप्ट्स. नाउ वन थिंग इज, जब आप कॉलेज में थे, आई वाज इन कॉलेज, सो हमने सीखा वो, जब हम इंडस्ट्री में आए एंड देन वी स्टार्टेड यूजिंग, एंड दैट इज एन एक्सपेक्टेशन इन इंडिया. ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज गुड कि व्हेन यू आर इन एजुकेशन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लर्न एवरीथिंग. बट सो ऑब्वियसली आपको, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपकी सीजीपीए कितनी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट स्किल सेट, लाइक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं व्हेन यू आर गोइंग इनटू द इंटरव्यू, आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आपकी रैंक क्या है, आपके स्कोर क्या है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सो मेरा सजेशन यही है कि डेफिनेटली, आई मीन, इंडिया में आपको लाइक देयर टू मेनी पीपल्स, तो आप यू हैव टू शोकेस योरसेल्फ कि हाँ आई एम बेटर, तो सीजीपीए की डिपेंडेंसी रहती है. बट एज लॉन्ग एज यू अचीव सीजीपीए, लाइक जिसको यूज करके आपको इंटरव्यू कॉल्स आती है, यू कैन गो इनटू द इंटरव्यूज, आई थिंक दैट इज सफाइस. यू डोंट हैव टू बी इन द टॉप इन द लिस्ट. ओके, So my suggestion ये my this is my suggestion, okay? So I'm not saying everyone have their own perspective. Definitely, you do your education, try to achieve at least a CGPA which people can recognize. हाँ, ये जो भी अच्छा स्टूडेंट है बच्चा है। इसने अच्छा किया है, बट जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो स्किल मैटर करती है कि आपको बताना पड़ेगा कि मैंने सीजीपी लिया है, बट मेरे को कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, मेरे फंडामेंटल्स क्या हैं, और हाउ आई कैन बी यूजफुल फॉर योर कंपनी. तो दोनों चीजें हैं, मिक्स एंड मैच. आई एम नॉट सेइंग वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, यू शुड फोकस ऑन कंप्लीटली ऑन दैट, बट स्किल सेट्स भी इम्पोर्टेंट है. एंड दैट्स व्हाट हाउ आई लर्न. सो जब मैंने 2005 में इंजीनियरिंग फिनिश की, तो मेरी पहली जॉब थी, इट वाज मोर अराउंड द मेन फ्रेम. तो उसका तो मुझे स्किल सेट था ही नहीं, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं थी मेन फ्रेम की, बट आई जस्ट लर्न अबाउट व्हाट इज मेन फ्रेम. सो कौन सी लैंग्वेज यूज करता है और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं मेन फ्रेम के. आई थिंक आज की डेट में कोई मेन फ्रेम यूज है, आज भी यूज करती है बड़ी कंपनी, हाँ, क्योंकि देर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट कि उसको माइग्रेट करे नए सिस्टम में. बट आई एम नॉट सेइंग कि आई लर्न ऑल दिस थिंग इन कॉलेज. ठीक है, ओके, my focus was only to clear my fundamentals during that time, so that helped me a lot. मेरे को पता नहीं था कि क्या यूज होगा, but now today I am sharing with you कि how you can use those fundamentals and how company sees you, like आपके concept, fundamentals, your thought process, वो बहुत important है. And this is not something which you can build in one day. Just learn about एग्जैक्टली। what's going on all around, and then uh, you can get to know. ओके, मतलब स्किल्स मैटर बहुत ज्यादा करता है इंटरव्यू में, बट सीजीपीए इज आल्सो Easy. वन Also, like एस्पेक्ट जो इंडिया देखता है। at least when they filter it out, you know, thousands of students,
their first criteria. I mean, without meeting you, how do you know कि आपको क्या skill हाँ, sets है आपका? एग्जैक्टली। तो टफ हो जाता है कंपनीज के लिए, तो बेटर यही रहता है कि आप सीजीपीए ऐसा गेन करें कि इन द फर्स्ट फिल्टर they should they should not eliminate you. At least you are in a big, like you can they can filter you out of that big pool. So बहुत important. And ओके। somehow I learn it, कि it's not just about college, it started from school itself. Because if they have to filter like 1,000 student, 2,000 student, now they started looking on not only college, आपकी schooling भी देखते हैं, स्कूल में आपकी क्या थी percentage and all. So it's all important now. इंटरव्यूज में इंटरव्यूज में इंटरव्यूज में ये स्कूल फिल्टर इंटरव्यूज सीजीपीएस भी होती है। देखी जाती है ऐसा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आई देयर वाज़ आई मीन आई एम नॉट श्योर अभी तो क्या है, बट 20 इयर्स बैक भी मैं बता रहा हूँ कि लाइक मैं आई वेंट फॉर वन एमएनसी, आई एम नॉट यूजिंग द नेम, बट वहाँ पे they started with your college, then they started with your 12th grade and then 10th grade as well, in fact, to eliminate कि हमारे पास pool छोटा हो students का, so they ओके, went more like that. दिस इज समथिंग आई लाइक लर्न अ न्यू थिंग। मुझे नहीं पता था कि 10th एंड 12th का मार्कशीट लाइक हम जब 10th और 12th करते हैं ना तो बोलते हैं आपका 10th और 12th का मार्कशीट कहीं काम नहीं आएगा। नहीं नहीं, आता काम है। आएगा। I'm not saying every MNCs use that, but हाँ, there are companies they uses it. 20 years back का तो concept यही था। अब मुझे पता नहीं अब क्या चलता है। अगर they find out a new way, I hope ओके। वो 8th और 6th ग्रेड को भी नहीं देखने लगे होंगे। कैन हैपन सर। ओके, सो ये तो लाइक आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नीडेड टू हियर दैट कि स्किल्स मैटर करता है बॉस। सीजीपीए नहीं बिल्कुल। मैटर करता है इतना ज्यादा एज कंपेयर टू द स्किल्स। सीजीपीए मैटर करता है, सीजीपीए अच्छी होनी चाहिए। इट इज अ reassuring to know that success comes from balancing knowledge with practical application. हम्म। Then I want to ask you कि सर आप इंडस्ट्री के डेटा आर्किटेक्ट हैं, हम्म। ओरेकल, टेराडाटा, एसक्यूएल, ईटीएल टूल्स ये आपकी एक्सपर्टीज है। करेक्ट। अगर आज कोई फ्रेशर मार्केट में उतरना चाहता है तो वो टेक्निकल स्किल्स हेल्प यू सिक्योर योर फर्स्ट जॉब, और आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को क्या सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए जिससे उनको जॉब बहुत आसानी से मिल जाए? See, as I mentioned कि आपको like ETL है, ETL के there are n number of tools available like data stage है IBM का, या फिर पावर सेंटर इन्फॉर्मेटिका है। कोई कॉलेज नहीं सिखाता, कोई सिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि otherwise there is no difference between fresher and experienced person। अगर आपको tools ही आते हैं, tools like they bring a boundary कि यार आपको यही आता है, नहीं। आप being as a student you should learn everything, should understand everything, आपको सब पता होना चाहिए based on the concept, not on the tool level और not on the language level। like आपको पता है हाँ जावा अगर आपको आती है, if you understand the concept of java you can use the same oops concept on other language as well। तो मेरा मेरा सजेशन यही है कि स्किल्स डेवलप करते हो दैट्स गुड, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इफ यू आर वर्किंग ऑन वन लैंग्वेज, अगर आपके करिकुलम में है, एकेडमिक करिकुलम में है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट कंप्लीटली। उसके बाद लाइफ वुड बी इजी कि आपने जावा सीखा है या सी सीखा है, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ अभी कौन सी लैंग्वेज है, पाइथन भी है। पाइथन, पाइथन सी इज एंड वेरी मच जावा। फोकस, या सो पाइथन अगर आपको आती है, जस्ट अंडरस्टैंड हाउ पाइथन, पाइथन के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं एंड देन फंडामेंटल्स क्या हैं, एंड देन यू कैन जस्ट शोकेस योरसेल्फ कि आई नो दिस थिंग, आई नो दैट थिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू within Python, and same thing we can leverage on बाकी जो भी languages हैं। So people understand, the people who takes the interview definitely understand। and आज भी ये concept change नहीं हुआ। मैं आज भी interviews में खुद लेता हूँ और I'm part of the interview panel as well। हम किसी जाके ये पूछते नहीं है, इनफैक्ट लाइक 5 6 years 7 years 8 years हम किसी पूछते नहीं है कि यार जस्ट राइट दिस पर्टिकुलर कोड in this particular language if you know।
we just try to understand what you are doing, what, how do you see the concepts of this particular thing, rather than asking, क्योंकि अब एआई है, एआई कर लेगा काम एआई विल गोना राइट कोड फॉर एग्जैक्टली। यू। सो आपको, हमें जरूरत नहीं, हमें पता है, इवन इफ इट डजंट नो, ही somebody will go, I mean AI will gonna write code for him, ठीक है, just as long as you can define your problem, your requirement clearly to AI can give you the entire coding. एग्जैक्टली, आप राइट प्रॉम्प्ट लिखो और आपको सब मिल जाएगा। Correct, correct. I mean, I'm not saying before AI also, like 3 years, 4 years back also, जब मैं इंटरव्यू में जाता था, तो कोई पूछता नहीं है कि आपकी स्किल सेट क्या है, बताओ सी लैंग्वेज है तो लिख के दिखाओ प्रोग्राम। अभी हो सकता है अभी भी ये चीज हो, द रीजन इज बिकॉज एज आई सेड, लाइक देयर इज अ पूल ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर वेज, लाइक कंपनीज फाइंड इट आउट कि हम कैसे फिल्टर आउट करें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 12th और 10th के परसेंटेज हम्म। का, वैसे देयर आर कॉन्सेप्ट की रिटर्न एग्जाम भी ले लेते हैं कि अच्छा बताओ प्रोग्रामिंग में है या नहीं है, फॉर द फ्रेशर्स स्पेशली, ठीक है। तो ओके। कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि हम, मतलब पर्पस यही है कि रिटर्न एग्जाम में भी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो भी आप पढ़ रहे हो या जो भी आपने लैंग्वेज, आपने स्किल डेवलप की है लैंग्वेज की, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो रिटर्न एग्जाम भी लेते हैं समटाइम्स दे, आई मीन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी एंड रिक्वायरमेंट टू हाँ रिक्वायरमेंट डज। की या सो। ओके। ये नहीं है कि सारी कंपनी सेम फॉलो करती है, कुछ कंपनीज का अपना प्रोसेस है, सम अदर है। आई एम जस्ट गोइंग विद कि मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ तो व्हाट्स माय थॉट, ठीक है, कि डजंट मैटर हम्म। हु इज द पर्सन, should understand the concept, like I don't want like someone should write a code in front of me or SQL in front of me कि दिखाओ तुम क्या लिख वो सकते हो कोडेक्स कर देगा। हाँ। सही बात है। सर जैसे मैं अगर कल को अगर मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ, है ना? हम्म, तो अभी तो एआई लाइक वो सब कुछ कर रहा है। अगर मैं डेटा एनालिस्ट की बात करूँ, वहां पे भी एआई है। अगर मैं बात करूँ फ्रंट एंड, उधर भी एआई है। बैक एंड उधर भी एआई है। यूआई यूएक्स उधर भी एआई है। एवरीवेयर इट इज एआई, है ना? तो अभी सिर्फ बेसिक्स अगर क्लियर होते हैं तो क्या अच्छा जॉब मिलना पॉसिबल है? बेसिक्स या बिल्कुल बिल्कुल, लाइक मैंने अभी बताया कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपका फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, आपका बेस वो बताते हैं कि आपका बेस कितना स्ट्रांग है टू बिल्ड अ करियर ऑन टू इट। तो एआई है मार्केट में, आपको एफिशिएंटली यूज करना आना चाहिए एआई, नो डाउट इनटू दैट, एवरीवन शुड लर्न एआई, क्योंकि एआई इज लाइक, आई मीन इट्स एवरीवेयर नाउ। तो आपको, एग्जैक्टली। बट आप बीइंग एज एन इंजीनियर, आपको सिस्टम को भी समझना इम्पोर्टेंट है कि ये एआई तो है, इफ आई पुट इन माय डेटा, हाउ इट कैन यूज दैट डेटा। मतलब कि मैं अपना कोई पर्सनल डेटा भी डाल रहा हूँ, अगर मुझे सिस्टम पता नहीं कि मैं पर्सनल डेटा शेयर कर रहा हूँ एआई से, इफ आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन, आई शुड बी अवेयर विद दैट कि एआई, हाउ एआई गोना यूज दैट। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको सिस्टम भी समझना है, बिहाइंड द सीन कैसे चल रहा है। और ये दिस इज लाइक एन, नॉट एन, इट्स मोर एन इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट कि जो भी चीज आप देखते हो आपको पता होना चाहिए बिहाइंड द सीन हाउ इट वर्क्स। सो मेरा थॉट है कि हाँ, एआई सब कुछ करेगा, he'll gonna take care of all your codings and everything, but your knowledge, your clarity on the system is with you, so that makes you different than other student. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग व्हिच पीपल ऑफन इग्नोर। कोडिंग तो लोग सीख लेते हैं पर बोलना नहीं आता। प्रोफेशनल ग्रोथ में कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है? तो डेफिनेटली इट्स इम्पोर्टेंट, स्पेशली डेटा मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, बिकॉज दैट्स माय की एरिया। कम्युनिकेशन इज द की। आपको एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए स्टोरी टेलिंग आना चाहिए, कि आप बताओगे कि हाँ, फ्रॉम अ डेटा पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आपके पास डेटा है, जब आप डेटा मैनेजमेंट में काम करते हो, डेटा एनालिटिक्स में काम करते हो, डेटा क्वालिटी में काम करते हो, जब आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है उसी को,
So there are many ways you can efficiently explain it, but communication is the key here, and storytelling especially. सो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बताने जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है, ऑडियंस कौन है आपकी उस स्टोरी टेलिंग के लिए, उस मीटिंग के लिए, उस इंटरव्यू के लिए. सो कम्युनिकेशन इज द की, एंड योर कम्युनिकेशन, एंड बी ऑनेस्ट विद यू, लाइक मैं भी फ्रेशर था कभी, सो ऐसा नहीं है कि इट ऑलवेज बी लाइक दैट. देयर वाज अ टाइम कि आई आल्सो स्ट्रगल्ड. ऐसा नहीं है कि आप कम्युनिकेशन एंड कि आपको डे वन पे ही अच्छा आता है. You start learning it when you talking to people, different people all around the world once you are in job. But हाँ, डे वन पे बेसिक कम्युनिकेशंस स्किल्स हर किसी के अंदर डेवलप होनी चाहिए फॉर अ बेटर इंटरव्यू एक्सपीरियंस. तो मुझे लगता है कि यस इट्स अ की, बट एज ऑफ टुडे यू जस्ट थिंक अबाउट कि हाँ मेरे को इंटरव्यू के लिए किस लेवल का कम्युनिकेशन चाहिए, and after that your job, your day-to-day life can teaches you a number of things. So to answer your question, yes, communication is one of the key, but should work at least a level कि जहाँ आप इंटरव्यू के अंदर अपने आप को प्रेजेंट कर सके, और जो भी आपका स्किल सेट है उसको क्लियरली कन्वे कर सके टू द इंटरव्यूअर. ओके। तो सर, जैसे आपने बोला कि आप है ना बेसिक, जब आप इंटरव्यूज लेते हैं तो आप बेसिक पे भी फोकस करते हैं। तो बेसिक के साथ में आप कम्युनिकेशन भी देखते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को कम्युनिकेशन भी अच्छा है, तो कम्युनिकेशन की वजह से भी रिजेक्शंस होते हैं इंटरव्यूज में। अगर अगर थिंक इन अ वे कि मुझे कॉन्सेप्ट सारे पता हैं, मेरे फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हैं, एंड यू आर द इंटरव्यूअर, मैं आपको क्लियरली बता ही नहीं सकता कि मुझे क्या पता है, तो दिस इट क्रिएट्स अ गैप, करेक्ट, बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड दैट पर्सन, करेक्ट. तो इसलिए कम्युनिकेशन इतना तो आपको फ्रॉम अ डे वन, आई मीन एटलीस्ट फॉर द इंटरव्यूज, आपका कम्युनिकेशन इतना तो होना ही चाहिए कि you can convey your thoughts, your you yourself, your past, everything. The best way is कि उसके लिए आप प्रैक्टिस करें थोड़ी. आई वुड से कि इन फ्रंट ऑफ मिरर और वॉट एवर इट इज, देयर मैनी वेज. ओके, अब तो एआई भी है जो कि आपको कोच कर सकता है. दे कैन, देयर इज अ, यू फील लाइक देयर इज अ person sitting in front of you using AI, and they will start asking question and you should answer, and it score you as well. There are many options available. But yes, as I said, like आपको इतना तो कम्युनिकेशन सीखना ही पड़ेगा कि आप अपने थॉट्स को, अपनी नॉलेज को आप कन्वे कर सके. इफ यू कांट, then it creates a gap and that leads to a rejection. Okay, sir. So I'm glad that you brought up that, sir. Technical skills may open the door, but the communication and collaboration are often what people grow inside an Mhm. organization. तो अब आते हैं उस फेज पर जहां हर फाइनल ईयर स्टूडेंट का धड़कन तेज हो जाता है, प्लेसमेंट्स। आपकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी, एंड और टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? Uh, One thing is go through, find out a skill set, or not skill set, but exactly a topic or a language or a domain which you are very strong with it during your entire student journey. उस टॉपिक को ही स्ट्रेस करना है आपको कि, और इफ इज पॉसिबल टू शोकेस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, if you can build something around that. Like, I'm not saying you have to build a full-fledged solution, but some basic level of solution, so people can understand, हाँ ये बंदा है, इसको concept भी पता है, or he can do development as well, or he can do, I mean, I'm just talking from a software development point of view. I'm not, I mean, there are other engineering areas as well. बट ओवरऑल यही कि आपको कुछ शोकेस के लिए आपको बताना पड़ेगा कि सी, आई एम नॉट just doing
आई एम नॉट पर्सन बुकिश पर्सन, लाइक मेरे को नॉलेज है, पढ़ा है, बट आई रियली कन्वर्ट दैट नॉलेज इनटू फ्यू थिंग्स. तो आप कॉलेज टाइम में भी काफी प्रोजेक्ट्स होते हैं, सो यू कैन शोकेस दोज एज वेल. But yeah, as I said, like communication, you have to storytelling, your entire journey, your learnings, वो बहुत important है. So during our time, when we were preparing for interviews and all, we followed this pretty similar steps कि हम ये करेंगे, and it's like group of friends, like we were there and we all talk about these things. हम आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है. We talk about कि हाँ क्या चल रहा है, how we can develop more skills, what you are doing. But definitely जो talks अब थोड़ी mature है compared to college time, from an overall industry development point of view. तो मेरा मेरा सजेशन यही है कि आप अपनी जो 4 साल की जर्नी है उसमें कौन सा एरिया था कि जो आपका बहुत स्ट्रांग था, आप उस पर स्ट्रेस दें, उसको समझे. बाकी एरियाज को यू शुड नॉट इग्नोर इट, बट एटलीस्ट यू कैन लर्न अबाउट इट, यू कैन बी क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट. बट जो आपका स्ट्रांग एरिया है उसके अराउंड शोकेस करने के लिए कुछ एविडेंसेस भी लेकर आए कि हाँ मैंने कुछ देखो छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, या मैंने इसके अराउंड थोड़ा सा रिसर्च भी की है. तो सो इट्स गिव्स अ comfort to the interviewer as well. हाँ यार, ये is really doing something different. I mean, everyone goes for an interview. अगर वो same ही set of questions से everyone answer, think from an interviewer perspective कि कैसे चूज करेगा कौन से स्टूडेंट को पिक करना है, if everyone is doing the same thing, correct. Then फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है, ओके if I have 5 स्टूडेंट्स, मैंने इंटरव्यू लिया, सबका कम्युनिकेशन भी सिमिलर था, सबने एजुकेशन भी सेम ही की है, सेम ही स्टडी की है, फिर मैं बोलूँगा ओके ठीक है, लेट्स गो विद द द स्कोर दे गॉट फ्रॉम कॉलेज, लाइक ड्यूरिंग द एग्जाम. चलो जो बेस्ट था उसको पिक कर लेते हैं. आई मीन देन यू हैव नो अदर चॉइस. फिर अगर उसमें भी सब सेम है प्रीटी मच, फिर अदर क्राइटेरियाज ले आएंगे वो. ओके, तो मेरा दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट यू हैव टू showcase yourself, you have to sell yourself in the interview कि हाँ why me, why not others. तो वो आंसर it all varies from person to person. I think many students focus only on the final interview कि भाई final interview निकालना है, बाकी देखा जाएगा, एक बार job तो मिल जाए. But they forget that the preparation is actually a long term process, not the 4 year what we learned in the college. It is not that big. वो हम पढ़ते जाते हैं, but preparation is something, I think it is a very long term process, right? Correct, correct. Preparation is definitely required, but how you are preparing, it's like you are preparing like any other student. सारे student, I mean, all students going through the same curriculum, academic curriculum. So what's the difference? तो आपको डिफरेंस आपको लाना पड़ेगा वो, ठीक है. समटाइम पीपल लाइक डू वॉलंटियरिंग इन सम अदर एक्टिविटीज जहाँ मोर एन आईटी साइड हो. माइक्रोसॉफ्ट भी रन करता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, और भी कंपनीज रन करती है. शुड गेट एंगेज योरसेल्फ अदर देन योर रेगुलर करिकुलम, ठीक है. दैट हेल्प्स अ लॉट, दैट हेल्प्स अ लॉट की. एंड you should know from a communication point of view how to convey those things. मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैं वो सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज मैंने की है, उसको कन्वे कैसे करूँ ड्यूरिंग द इंटरव्यू. एंड देयर इज अ सेइंग लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. सो आपका जो इंट्रोडक्शन होता है और आपने उसमें ही क्लियर कर दिया कि आई एम डिफरेंट, आई हैव एक्स्ट्रा स्किल सेट, वो देन बाकी इंटरव्यू इज जस्ट फॉर मोर फॉर्मेलिटी. क्योंकि एक बार इंटरव्यूअर के दिमाग में इमेज बन जाती है कि हाँ दिस इज अ स्टूडेंट आई वांट बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन. देन इंट्रोडक्शन में बाकी सब चीजें भी एक्टिविटीज होती है. देन आई थिंक इट गोज इन दैट वे ओनली. सो
communication, your skill set, your showcase, like how what you did and your concepts, fundamentals, ये सारी चीजें हैं कि आप उसको समराइज करें. बट एज आई सेड, लाइक इंटरव्यू में कम्युनिकेशन तो की होगी ही होगी. सर, पूरे टेक्निकल इकोसिस्टम में अभी एक ही बज़वर्ड है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज एआई. आपने खुद एआई इन हेल्थ केयर में स्पेशलाइज ट्रेनिंग ली है. हाउ इज एआई इम्पैक्टिंग योर फील्ड, और क्या सच में एआई डेवलपर्स या डेटा प्रोफेशनल्स की जॉब खा जाएगा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि एआई सी, मैंने अपनी जर्नी में बताया कि आई यूज्ड टू वर्क इन मेन फ्रेम. तो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती ही होती है, एंड यू हैव टू इवॉल्व विद द टेक्नोलॉजी. सो एक टाइम में मेन फ्रेम आया था, एंड मेन फ्रेम लाइक इट रिप्लेसेस सो मैनी people used to do a lot of manual work. Mainframe आया, उसको millions of transactions process करने लगा. Definitely reduces manual work, but people then started developing mainframe skills. फिर mainframe के बाद और technology आई, लाइक क्लाउड आया, तो चीज़ें क्लाउड और जाने लगी कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंसी कम होने लगी. Definitely people with infrastructure, they lost the job, but if they develop the cloud नॉलेज, तो वो क्लाउड वाली तरफ चले गए. ऐसे एआई, एआई आया है. डेफिनेटली इट इट डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, I'm talking only from technology point of view. तो टेक्नोलॉजी एनहेंस हुई है, बट ऐसा नहीं है. अब नाउ डिमांड शिफ्टेड टुवर्ड्स एआई नॉलेज. if people have AI knowledge तो उनके लिए जॉब बढ़ेगी. डेफिनेटली मैनुअल है या कोडिंग है, उसकी जॉब्स कम होगी, बट ऐसा नहीं है. वो बैलेंस है, मतलब 10 लोग यहाँ से यहाँ आने यहाँ चाहिए अब वो. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरे को नहीं लगता इम्पैक्ट है. डेफिनेटली एवरीवन वांट्स एआई. एआई इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन डे टू डे लाइफ, बट ऑन द अदर साइड इट क्रिएट्स जॉब्स एज वेल टू रन द एआई स्मूथली. So it's like it's all about you have to develop that skill as well. Technology change हुई है, नई skill sets चाहिए. So you have to develop, you have to understand and work towards that. So अभी तक health care में है, like data side impact है, but it's not like कि people are losing jobs completely. हाँ, डेफिनेटली अगर आपका फोकस से टेक्नोलॉजी पे है कि हाँ मुझे प्रोग्रामिंग आती है, और सो दैट थिंग नाउ टेक केयर विद एआई. ठीक है, अब आपको ये समझना पड़ेगा एआई का जो सॉल्यूशन है, हाउ यू कैन प्रेजेंट, हाउ यू कैन कन्वे, और how you can build such kind of AI agents that can be used by healthcare. तो आपका फोकस वहाँ होना चाहिए rather than AI बन चुका है अब. ठीक है, आपको AI बनाने की जरूरत नहीं है. आपको you don't have to do create a models completely from scratch. वो already available है. You just know how to utilize it in your day-to-day work. So that is the thing, and this is a good point you ask कि आज की डेट में when a person goes into interview, so they can use these agents, they build the agents solving the problem, they can showcase those as a part of the interview कि during my college curriculum definitely I understand the concept, I learn it, but on the top of that I build these kind of agents जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और मैंने एआई यूज किया है. सो यूज दोज थिंग्स, स्ट्रेस ऑन दोज थिंग्स इन योर इंटरव्यू. So that will definitely gonna help. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी बैलेंस पर्सपेक्टिव, सर. तो अभी तो देर इज अ लॉट ऑफ फियर अराउंड एआई टुडे, बट आपका एक्सप्लेनेशन मेक इट क्लियर दैट अडेप्टेशन एंड कंटिन्यूअस लर्निंग आर द रियल कीज. सो एक Mm-hmm. आखिरी एंड बहुत डीप सवाल एडवाइस सेक्शन से, कि बहुत बार सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आकर के बच्चे कंप्लीटली लॉस्ट फील करते हैं. समझ ही नहीं आता कि वेब डेवलपमेंट करे, डेटा एनालिटिक्स करे या एंड्रॉइड में जाए. इफ अ स्टूडेंट फील्स टोटली लॉस्ट और कंफ्यूज्ड अबाउट देयर करियर, व्हाट वुड यू रिकमेंड?
आई वुड से डेफिनेटली उनका कंफ्यूज होना बनता भी है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जब आप आते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू इंट्रोड्यूस टू, कि मैं क्या करूं, कि मैं डेवलपमेंट, वेबसाइट वाला डेवलपमेंट करूं या एप्लीकेशन या फिर डेटा या वॉट एवर इट इज। उनको कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए, दे शुड कीप द क्लैरिटी ड्यूरिंग दैट टाइम। बिल्कुल सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ रहता है कि दे हैव लॉट टू लर्न, लॉट ऑफ एरियाज दे एक्सपोज टू, इंट्रोड्यूस टू, तो कंफ्यूजन रहता है। एंड वी ऑल्सो वेंट थ्रू द कंफ्यूजन। आज भी और कंफ्यूजन लाइफ में हमेशा ही रहेंगे। जब जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, व्हाट शुड वी डू नाउ, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, कि इज दिस द राइट पाथ और शुड आई चेंज इट। क्या मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाऊँ, क्या मैं एआई सीखूँ, या मैं डेटा ही में रहूँ, या फिर मैं थोड़ा अपना स्किल सेट चेंज करूँ। सो व्हेन यू एक्सपोज टू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये चीज़ें रहती हैं, बट नॉट नथिंग टू वरी अबाउट। अंडरस्टैंड व्हाट इज योर skilled area, what is your interest area, and my suggestion, go with that. Obviously you are in engineering, so technology point of view से आपको सोचना है कि यार हाँ, मेरा एरिया डेटा ही है, मेरे को एप्लीकेशन एरिया में नहीं जाना है, मुझे वेब डेवलपमेंट में ही जाना है, बिकॉज आई थिंक आई अंडरस्टैंड दैट एरिया वेरी वेल। सो इफ आई एम इन दैट एरिया, आई एम द बेस्ट प्लेयर ऑफ दैट, तो मैं बिल्कुल उसी पे फोकस करता हूँ। तो मेरा सजेशन यही है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बेस्ट एंड वेयर यू थिंक कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपकी आपका इंटरेस्ट एरिया भी वही है, शुड गो विद दैट। डोंट थिंक अबाउट कि स्पेशली इन द स्कूल कॉलेज लाइफ, डोंट थिंक अबाउट कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हाँ, डेफिनेटली यू हैव टू गिव अ फ्लेवर ऑफ एआई एवरीवेयर। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि टोटली इग्नोर कि हाँ मुझे वेब डेवलपमेंट करना बट मैं एआई नहीं करना चाहता, नहीं, आपको एआई भी इंक्लूड करना पड़ेगा, उसको फ्लेवर देना पड़ेगा एआई का, but go with your interest area. That's my suggestion, because if you know that thing you are interested, definitely you'll try your best to get a job into that area only. Otherwise actually freshers के लिए थोड़ा चैलेंज भी ऐसा होता है कि कंपनीज दे हायर but then they interview for everything, but they put you on a things based on like their need, ऐसा भी नहीं। बट देन ऑल्सो आई एम सजेस्टिंग कि अपने उस इंटरेस्टिंग जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको लूज नहीं करने, उस पर फोकस बिल्कुल करके रखना है। इट डजंट मैटर वेयर यू लैंडेड इन योर फर्स्ट जॉब। सो like an example, maybe my first job, it's not like it was, I was very much very good into data management or database side, or SQL skills were very much developed for me. But my first job was pretty different. It was more on a system analysis side. But I just stick to my core basics on the data management, and I utilize that on finding my next job. And slowly, what happened? Everything's turned into like all the jobs, all the work turns into uh, the thing which is my area of interest, and now I'm fully into data management. I think that advice will resonate with a lot of, including me. Mm. बहुत ज्यादा एडवाइस आपके हेल्पफुल रहेगी। समटाइम्स पीपल फील प्रेशर टू हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट immediately, but exploration is also an important part of growth. That what I learned from you. So sir, this insights have been absolutely incredible. I'm sure our audience has already taken away so many valuable lessons. Now it is time to switch gears a little and have some fun with a quick rapid fire. Mm-hmm. आपको ना ज्यादा सोचना है, जो पहला थॉट दिमाग में आ जाए वो आपको Okay. बोल देना है। इंस्टेंटली उनमें से किसी एक को चूज करना है। विल नॉट टेक Mhm. अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। आई विल द फर्स्ट इज सीजीपीए और Uh-huh. स्किल्स। Oh, CGPA or skills. Okay, sorry. Um, CGPA for students. इंटर्नशिप और सर्टिफिकेशन। Internship. डीएसए और डेवलपमेंट।
Um, DSA, सीम्स लाइक आप डीएसए में बहुत अच्छे थे। रिमोट वर्क और ऑफिस वर्क? office work. Though I work completely remote. अच्छा, यू कंप्लीटली यू वर्क ऑपोजिट। Correct. तो फिर तो बनता है ऑफिस वर्क बोलना आपका। So yeah, I worked आई विल during the COVID time also. I worked completely. I was going to office during the COVID time as well because New York State was expecting people to come to office at least one day during the COVID time as well. But after that, only things changed, and I feel like going to office is better. It keeps you active. It push you to think about what's going on in your surrounding. But yeah, sorry, you can continue. You're mute, I guess. स्टार्टअप्स और एमएनसी? Good question. I would say that's tough question. I don't know. It's person to person perspective. I mean, I'm an MNC. If I'm gonna say that, then it's not fair. Like for the student, they are thinking about startup. I would say it's purely leaving on the student and their long term perspective. Do you want to work for someone else? You want to work for yourself. सो एमएनसी इज योर आंसर और I'm स्टार्टअप? doing. I mean, if personally someone asks, I would say startup. If you have courage. Um, Otherwise, MNC is an option. सही बात है। लिंक्डइन और गिटहब? um, Both. I can choose both. Correct. So you cannot compare ओके, LinkedIn with GitHub. Correct. LinkedIn is to showcase your profile. GitHub is actually evidences which you can utilize on LinkedIn. मतलब इट्स अबाउट लाइक चॉइसेस। अभी आप अभी के बच्चों का आप बोलो सोशल मीडिया ओवर पढ़ाई, तो बच्चा सोशल मीडिया ही चूज करेगा। दैट्स द थिंग, लाइक you have to choose between two of your Yeah, things, obviously, like if I say daily life things. for a strong base, GitHub is the important. But once you have the base, you should start transitioning to LinkedIn. LinkedIn, sorry. Okay. One website or platform every student must follow? I would say I have to think about GitHub is the only option I think I remember. We should follow GitHub, like you have a lot of open source projects, go through those, learn it, what people are doing and how they're implementing, what are their mindset, their concepts they're utilizing. Just learn from there. Like you don't have to learn everything from the books. Sometimes you learn from others' experience as well. And every person have his own way of doing coding and development and putting their thoughts in programming. So just go through and see what's different they are doing, which you are not doing, and how you can leverage that. So GitHub is my choice. One habit that changed your life, like um also which you continues even in India mm, or in US, you continue to follow it. See, one habit is wake up early and do at least 15 minutes of study every day. I mean, whatever your time per. I'm not saying 15. You can go with 5 minutes as well. Do something. Read and read for 5 minutes every day. Anything which is your area of interest. See how things are changing, and that helps a lot. Okay, so that change it. Maybe it gives you a lot of new ideas. But morning time is something which should be more relaxed, uh, and that is the only time we should utilize. Think about, learn about anything new.
That's my perspective. I'm not saying it depends on person to person. Some people are very much awake in the night time, तो उनको लगता नहीं रात को मेरा दिमाग ज्यादा चलता है तो मैं रात को करता हूँ. So it's not like, it's not, you're not stick to morning, but yeah, 5 minutes, 5 to 10 minutes learning every day on new things. Just go मुझे one. I लगता है mean, आपका मुझे लगता है आपका ये वाला आंसर सुन के हम हमारी जनरेशन के जितने पेरेंट्स हैं वो तो बहुत खुश हो जाएंगे कि अब जाकर के आपको सही एडवाइस मिली है, अब यू विल फॉलो दैट एडवाइस कि जल्दी उठो, हम बोलते थे आपको मैं जल्दी उठने को। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. एक एआई टूल आपने कोई भी ले सकते हो, क्लॉड है, एंड जस्ट पुट अ प्रॉम्प्ट कि मुझे रोज 10 मिनट की लर्निंग चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे. Schedule it for whatever the time you are comfortable, and it generates that 10 minutes of reading every day. 5 minutes are also fine, and you'll find a difference. Like after a month or two, you'll find a difference कि हाँ वो छोटी छोटी knowledge है what you're gaining from it, and that's how you're efficiently using AI as well. So it will give you something, what's going on. This is what you'll learn. It will not gonna repeat the same thing from the past, but it will gonna give you something new and teach you something new. So try to use that. सर श्योरली मेरी मम्मी और मेरे पापा यहीं पे बैठ के आपका पॉडकास्ट पूरा सुन रहे हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में दे बोथ वर लाइक अब जाके आपने सही बताया बच्चों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो अब तो वो उठा ही रहे हैं, मुझे बोल करके उठाएंगे कि तुम्हारे सर ने बोला था अब तुम्हें उठना है। सो it या डेफिनेटली मैं मैं ये आपका मैं ये वाला कि पार्ट एक जल्दी उठना is like, that's my way of living. I mean, it's person to person. Some people like more awake in the night time. Like they said, yeah, मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है before sleep. So people does that thing as well. So it's all about, you have to understand yourself कि what is the best time that suits me and my brain works like in 100% capacity. तो आप वो time use करें. That's my suggestion. But yeah, morning is the best time. Like you're श्योरली fresh. आई No. विल फॉलो दिस। Uh-huh. आई विल ट्राई टू फॉलो दिस क्योंकि सुबह उठना थोड़ा मुश्किल है, बट आई विल ट्राई टू Hey, फॉलो दिस बिकॉज़ I'm मैंने भी not सुना है fixing कि that. इट हेल्प्स योर बॉडी आल्सो लाइक इवन इन द हेल्दी कंडीशन इट हेल्प्स योर बॉडी, तो हाँ, कर सकते हैं। It's your लेट्स choice. ट्राई। ओके सो माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स सर, स्पीड Uh, एंड क्लैरिटी एट इट्स बेस्ट। फाइनली सर एक आखिरी मैसेज हमारे उन सारे एसजीवीयू जूनियर्स के लिए जो इस वक्त अपनी करियर कोडिंग सेट कर रहे हैं और बड़े सपने देख रहे हैं। See, स्टूडेंट लाइफ में प्रेशर रहता है कि हमें बहुत सारी क्लैरिटी भी नहीं होती अबाउट व्हाट विल गोना डू आफ्टर, आफ्टर हम अपनी कॉलेज पूरा कर लेंगे. वी हैव ए थॉट्स, ड्रीम्स कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इतनी सैलरी वाली जॉब लेना चाहता हूँ या ये करना. दैट्स फाइन, नथिंग रॉन्ग. शुड ड्रीम अबाउट दैट, शुड थिंक अबाउट दैट, and should work towards that. अपना सबसे बड़ी की जो मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ में है वो है डिसिप्लिन. इफ यू हैव अ डिसिप्लिन, यू हैव प्लानिंग कि मेरे को क्या करना है, यू आर गुड. अगर आपने प्लान किया है, then you are going towards your success, or whatever is like success have a different meaning for person to person, but you should put a discipline and plan कि मेरे को ये करना है, 6 महीने में मैं ये करूंगा या 3 महीने में ये करूंगा. कॉलेज की पढ़ाई तो आपको करनी है. और अगर आपने प्लानिंग नहीं कर रखी है, ठीक है, अगर आप सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हो, प्रेशर ले रहे हो, दैट विल नॉट गोना हेल्प. फर्स्ट थिंग इज डोंट टेक एनी प्रेशर, स्ट्रेस. ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो, डू योर स्टडी, स्टे इन डिसिप्लिन. ठीक है, आई थिंक that is the only I would say least bothering suggestion I can give it to someone. स्ट्रेस लेके कोई चेंजेस नहीं होंगे. ओके, सो stay in discipline, learn new things, just be aware with what's going on in your surrounding, talk to people, connect with people, and I think
that is more than suffice in the student life. But enjoy student life. That's my suggestion as well, because it never comes back, correct? So do enjoy, do study, stay disciplined. That's all. डोंट थिंक अबाउट कि हाँ मैं इंजीनियरिंग में मेरी नौकरी का क्या होगा, मैं क्या करूं। वो वो डेफिनेटली प्रेशर लेना कोई बुरा नहीं है, बट as long as it's in a positive manner, like if it's impacting your day to day life, don't think about that. It will not gonna help. Yeah, all the best to all. Incredible, beautiful line. I Sorry. mean, I enjoyed my college life a lot. I am still missing that, those 20 years, and I'm very well connected with all my friends from college. So we still share our memories, and also uh, it's like it's not just a journey, it's a memory, it's everything. It stays with you throughout your life. So definitely enjoy, and don't take pressure or anything. Thank you so much, Prashantji, for sharing your precious journey and industry wisdom with us today. It was absolute masterclass. I enjoyed it thoroughly. And a message shout out to Esther. Give wings to your dreams for making this collaboration possible. Guys, अगर वीडियो पसंद आई हो तो share it with your college friends. Comment down your favorite takeaway. And don't forget to hustle hard. See you in the next episode. Thank you, sir. Thank you Thank so you. much.